पूरी की पूरी हवा मेरी तरफ आ गई है। अरे भागो, अरे बाबा, अरे भागो, पूरा का पूरा चारा मेरी तरफ आ गया है। भाई साहब लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर सब फीके पड़ जाते हैं। एक बार खेत में आके देखो, ये हमारे गेहूं में हवा नहीं निकली, वरना चारों तरफ ये शिकायत है कि भाई साहब गेहूं में हवा निकल गई। अब ये गेहूं में हवा नहीं निकलती, किसान में हवा निकल जाती है। भाई साहब ये खबर सुनते हैं, इसका मतलब ये मौसम और प्रकृति से पूरा लड़ पाया गेहूं, और लड़के गेहूं ने ये मुकाम हासिल किया है। तो वहां तक फेंक रहा है, कितना दूर तक। एक कमाल है भाई साहब, टेक्नोलॉजी का कमाल है। एक से एक मशीनें आ गई है। एक झटके में गेहूं की पूरी डालो अंदर, गेहूं एक तरफ, चारा एक तरफ, और चारे को भी प्रेशर से पूरा 40 फीट दूर तक फेंक रहे हैं। ये कमाल है। ये देखिए, ये हवाएं देख रहे हैं आप, और ये बादल, ये पूरे आसमान को पूरे बादलों ने कवर कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, 1:40 पे हमने ये मशीन शुरू कर दी है। 1 2 3 4 5 लेबर लगी है। ये देखिए, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये पूरा 3 बीघा का फसल इकट्ठा किया हमने। कभी धूप आती है, कभी बादल आते हैं, रात भर सोने नहीं दिया। ये देखिए, पूरा आसमान में बादल ही बादल है। ये सारे के सारे बादल ये बरसने के लिए तैयार हैं। बादलों के, धूप के और सूरज की इस खेल के बीच में 6 लोगों ने ये दामन थाम लिया है, और ये सारा का सारा बस 1:40 पे मशीन शुरू हुई है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं भूल जाऊँ तो कम से कम ये रिकॉर्डिंग सुन के मैं पता लगा लूँगा कितनी देर में हम ये निकलवाते हैं। 3 बीघा की ये गेहूं की फसल है, और टारगेट है कि हमको 2 घंटे में ये निकालना है। ऐसा बोलते हैं कि 2 घंटे में लगभग ये निकल जाएगा। मैन पावर हमारे पास पूरी है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। अब ये 6 लोग मिलके इसको निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं वो देखना पड़ेगा। 6 महीने की घनघोर मेहनत, और ये 6 लोगों का पूरा तामझाम। ये भाई साहब, सुबह से 9 बजे मैंने भी ब्रेक नहीं लिया है। मैंने ट्रैक्टर चला के सारी पुलियाँ इकट्ठी की है। हालांकि मेरे पास मैन पावर कम थी, केवल 3 लोग थे। एक आदमी ने ये पूरा ढेर लगाया है, और 2 आदमी ने मेरी ट्रॉली भरी है। 3 लोगों ने मेरे को हेल्प करी है सिर्फ, और ये पूरा का पूरा 3 बीघा का ढेर ट्रैक्टर से मैंने अकेला इनके साथ मिलकर लगाया है। मैं भी उसी मैन पावर में हूँ। मैन पावर मेरी अकेले की हो ही नहीं सकती। देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके ये पूरा गेहूँ अच्छा खासा सूखा है। गेहूँ की कोई दिक्कत नहीं है। ये बालियाँ हैं पूरी सूख चुकी है। 10 दिन की कड़क की धूप थी, 3 दिन की बरसात ने इनका पूरा का पूरा गुड़ गोबर कर दिया, लेकिन फिर भी हमने उसको सुखाया है। सुखाने के बाद अच्छे से ये सूखी भी है, और पूरी कोशिश है कि निकल जाएगी। लो जी, विचार विमर्श चालू है कि हम इसे निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। लो जी, ये देखो नरेंद्र क्या बात कर रहा है कैलाश से कि भाई ये कब निकलेगी, कब नहीं निकलेगी, कितने घंटे में निकल जाएगी। 2 घंटे में। आदमी है पूरे बराबर। हाँ। और आ रहे हैं कोई? बस। हो कह रहे। लो जी, गेहूँ पूरा सूखा है। हालांकि 3 दिन पूरा सूखा है। आज 1 नंबर काम है। पक्का। लो जी, आज देखो, आप देखो एक बार। अच्छा, तो वो जो 4-5 दिन धूप पड़ी थी, सब बोल रहे थे गेहूं में हवा निकल गई, हवा निकल गई। उसका असर है क्या हवा का? वो नहीं है इसमें। नहीं है ना? वो 1 नंबर। ये अच्छी बात है कि हमारे गेहूं में हवा नहीं निकली, वरना चारों तरफ ये शिकायत है कि भाई साहब गेहूं में हवा निकल गई। अब ये गेहूं में हवा नहीं निकलती, किसान में हवा निकल जाती है। भाई साहब ये खबर सुनते हैं, ये अच्छी बात है कि हमारे गेहूं में हवा नहीं निकली है। इसका मतलब ये मौसम और प्रकृति से पूरा लड़ पाया गेहूँ, और लड़के गेहूँ ने ये मुकाम हासिल किया है। अच्छा है, शुरुआत अच्छी है। देखते हैं आउटपुट क्या निकलता है गेहूं का। 1 नंबर पक्का। पक्का बोल दिया ना। क्या नाम रहेगी हमारी फिर? ये इनाम रहेगी पूरी 11 रुपए की। इनाम होती है। ये अच्छा गेहूं की गारंटी दी है कि गेहूं बहुत अच्छा निकल रहा है। ये देख, वाह, वापस धूप निकली है, और ये धूप निकलना अच्छा संकेत है कि हमें 1-2 घंटे का टाइम मिल जाएगा। वरना कल रात से ही मौसम और बादल पूरी डरा रहे हैं पूरी तरह से। 2 घंटे का ढील मिल जाए। देखिए हवाएं देख रहे हैं आप, मेरे बाल उड़ रहे हैं। ये पूरी हवाएं चल रही है। कहते हैं कि इस हवा में बरसात नहीं आती है, लेकिन ये बादल जरूर लेके आ रही है, और जैसे ही बादल आते हैं टेंशन शुरू हो जाती है। भाई साहब ये टेंशन जो है बहुत मुश्किल है इन गेहूँ को निकालने देने में, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, और बिना हिम्मत हारे हम इस पूरे के पूरे गेहूँ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मैन पावर बढ़ाई है। आदमी कम लग रहे थे, मैं कहा भाई 2 आदमी और बढ़ाओ। तो मेरे दूसरे खेत में जो आदमी लग रहे थे, वहाँ से मैंने 3 आदमी इंपोर्ट किए।
3 आदमी उस खेत से इंपोर्ट करके यहाँ लगा दिए। कहते हैं कि जब मशीन चलती है उसके बाद जितने आदमी वो कम पड़ जाते हैं। भाई साहब जितने आदमी चाहिए 8 आदमी 10 आदमी वो भी कम पड़ जाएंगे मशीन के आगे। मशीन की पावर ही कुछ ऐसी है, इसलिए मशीन के साथ मैन पावर बहुत ज़रूरी है। हम सोचे कि 2 आदमी ले आए मशीन चल रही है, नहीं, कम पड़ जाएंगे। और जो 1200 रुपये घंटा मशीन चार्ज करती है, हम मैन पावर का बचाएंगे लेकिन वो पैसे मशीन में घुस जाएंगे। इसलिए मशीन का पैसा कभी नहीं बचाना चाहिए, हमेशा मैन पावर में खर्च करो तो मशीन आपको पैसा बचा के देगी और मैन पावर का खर्चा मशीन निकाल देगी। ऐसा लोग समझ भी नहीं पाते। अब हमने 3 लोग बढ़ाए हैं। चारा बहुत सूखा है क्योंकि ये दूर तक जा रहा है। ये देखिए दूर तक चारे की जो जा रही है, इसका मतलब चारा पूरी तरह से सूख चुका है। अगर गीला चारा होता, देखो मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे गीला चारा निकलता है और ये डूंडियाँ निकल रही है, गीली डूंडियाँ निकल के गेहूँ के साथ वापस पाइप के लिए अंदर जा रही है। ये पाइप वापस अंदर फैल रहा है, हमें दोबारा फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेशर देखिए आप, ये जो प्रेशर है ये कमाल का है, ये चारे का प्रेशर है। इतनी प्रेशर के साथ गेहूँ निकाल के चारे को वहाँ तक फेंक रहा है, कितना दूर तक। ये कमाल है भाई साहब, टेक्नोलॉजी का कमाल है। एक से एक मशीनें आ गई है। एक झटके में गेहूँ की पूरी डालो अंदर, गेहूँ एक तरफ चारा एक तरफ, और चारे को भी प्रेशर से पूरा 40 फीट दूर तक फेंक रहे हैं। ये कमाल है। ये देखिए ये हवाएं देख रहे हैं आप, और ये बादल, ये पूरे आसमान को पूरे बादलों ने कवर कर रखा है। मतलब ये हर साल का ही ऐसा हो गया है। मुझे 5 साल हो गए देखते हुए, एक साल ऐसा नहीं गया कि हमने बिना किसी टेंशन के गेहूँ निकलवाया हो। बिना टेंशन के गेहूँ निकलने का सवाल ही नहीं उठता है। ये खेत मैंने सुबह आपको दिखाया था, पूरा का पूरा खेत मैंने ट्रैक्टर से इकट्ठा किया है। 4 घंटे भागते भागते, देखिए फिर से बादल आ गए। ये पूरा पानी वाले बादल है। पूरे खेत में अंधेरा है इस वक्त, छाया, और हम छाया में अंधेरे में ये निकलवा रहे हैं। 4 घंटे की मेहनत के बाद हमने ये गेहूँ निकलवाया था, समझ रहे हैं आप। और पूरा 4 घंटे इकट्ठा करने के बाद ये फसल हम निकाल रहे हैं। ये अच्छी बात है, हमारे पास मैन पावर पूरी मिल गई, ये लेबर मिल गई है। और ये देखिए ये 6 लोगों के साथ पूरी की पूरी मैन पावर काम कर रही है। 2 आदमी मशीन पे लगते हैं, मशीन जिस प्रेशर से गाले ले रही है, ये भाई साहब पीछे 5 आदमी भी कम पड़ रहे हैं। 2 पुली एक साथ लेके आएंगे तब भी कम पड़ जाएंगे। ये है मैन पावर का कमाल। मैन पावर बहुत ज़रूरी है। 6 आदमी हैं तब जाके ये कंट्रोल हो पा रहा है। 1 सेकंड का गैप गया, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ये पुलियाँ बड़ी कृपा है कि 2 दिन हमें सूखा मौसम दे दिया। आज तो निकाल लेंगे इसको, आज निकाल लेंगे प्रभु, ऊपर वाले की पूरी कृपा हो गई। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रकृति का कि हमें मौका दिया आज निकालने का। वरना भाई साहब कल की भयंकर चेतावनी है बारिश की, और कल की चेतावनी से पहले पहले हमने ये निकाल लिया है। और ये देखो 1 2 3 4 5, मैं आपको दिखाऊँ 1 2 3 4 5, 5 लोग लगे हुए हैं। और ये पूरा का पूरा धान जो है, सॉरी धान तो मुझे लगा कि गेहूं को नहीं बोलते, चावल को बोलते हैं। बिहार में और यूपी में धान मुझे लगता है चावल को बोलते हैं, हम यहाँ गेहूं को बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास गेहूं की फसल है पूरी 3 बीघा की, यहाँ से लेके वहाँ तक। और देखो वहाँ से शुरू किया है मशीन ने, 5 लोग लगे हैं, 2 लोग दूर की ले जाके दे रहे हैं और 1 आदमी पास से पकड़ा रहा है। 2 घंटे का टारगेट है, 2 घंटे में हम इसको निकाल लेंगे। बस 2 घंटे ये हवाएं चलती रहे ऐसी और बादलों को ऊपर उड़ा दे, उसके बाद हम निकाल लेंगे। ये बादल हमें डरा नहीं सकते। थैंक यू प्रकृति, आज का दिन देने के लिए, आज हमें गेहूं निकालने देने के लिए। नेचर आपका थैंक यू है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग कुकू परी ब्लॉग्स चैनल।